हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक और नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे डायएजोनियम सॉल्ट्स। ओके, तो हम 135 ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये है डायजोनियम सॉल्ट्स। अच्छा, अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, ठीक है। देन वी आर स्टडीइंग व्हाट, डायजोनियम सॉल्ट्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स भी एक यूनिट है आपकी। बट सिंस ये छोटी यूनिट है तो पहले इसका हम डिस्कशन कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस यूनिट में डायजोनियम सॉल्ट्स में आपको क्या पढ़ना है? आपको ये पढ़ना है कि एरोमेटिक अमीन्स की प्रिपरेशन कैसे होती है ना। डायजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन कैसे होती है, फिनॉल में बेंजीन में कन्वर्जन कैसे होता है, सैंडमेयर्स रिएक्शन क्या होती है, एजो डाई का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। एरिल फ्लोराइड कैसे बनते हैं, आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, एराइलेशन क्या होता है। तो ये छोटी सी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये यूनिट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जो नेम्ड रिएक्शन है, जो अभी मैं आपको बताऊंगी आगे, वो आती ही आती हैं एग्जाम में, ठीक है। सो अभी आपको, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि आपको अभी क्या क्या पढ़ना है। अभी मैं आपको बताऊंगी डायजोनियम सॉल्ट्स होते क्या हैं और बनते कैसे हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि एरोमेटिक अमीन्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा RNH2, यहाँ पर RCH3NH2 है, CH3CH2NH2 है। ये सारे क्या हैं? ये एलिफेटिक अमीन्स है। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, है ना, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। तो ये आपके एलिफेटिक अमीन्स है। बट इफ आई हैव रिटन लाइक दिस, जहाँ अमीन आपका डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज एनिलीन। ये क्या है? एरोमेटिक अमीन है। आपको यहाँ क्या पढ़ना है? एरोमेटिक अमीन की प्रिपरेशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो एक टर्म आता है जो है नाइट्रोसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो नाइट्रोसेशन रिएक्शन क्या होती है वो भी हम देखते हैं आगे। तो नाइट्रोसेशन रिएक्शन, जो ये रिएक्शन आपको दिख रही है, ठीक है, जहाँ नाइट्रस एसिड बन रहा है, तो क्या होता है कि नाइट्रस एसिड से नाइट्रोसोनियम आयन जो बनता है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे। तो वो रिएक्शंस जहाँ पे नाइट्रोसोनियम आयन, जो एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो अटैक करता है या एक्ट करता है किसके जैसे? इलेक्ट्रोफाइल के जैसे, है ना। अमीन्स के साथ रिएक्शन जब नाइट्रोसोनियम आयन की होती है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं नाइट्रोसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अभी आप आगे देखोगे कि ये है आपका सोडियम नाइट्राइट। इसकी जब एक्वस HCl के साथ रिएक्शन होगी, यहाँ पर क्या बनेगा? नाइट्रस एसिड, HNO2। ये आपका नाइट्रस एसिड है। आपको ये याद रखना है कि जब भी NaNO2 की रिएक्शन HCl के साथ होती है तो आपको HNO2 मिलता है। जब आप लैब में वर्क करोगे तो आपको ये नाइट्रस एसिड बनाना पड़ता है। तो आप क्या लेते हो? सोडियम नाइट्राइट लेते हो सॉलिड, इसमें HCl डालते हो, फिल्टर करते हो, तो आपको नाइट्रस एसिड मिलता है। अब जब इस नाइट्रस एसिड की रिएक्शन H+ या एसिडिक मीडियम में होगी तो आपको नाइट्रोसोनियम आयन मिलेगा। बीच में क्या मिल रहा है? बीच में कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। सो यहाँ से H2O निकल जाएगा, NO जो बचेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना। ये जो आयन है आपका, ये है नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। सो नाइट्रस एसिड क्या है? आपका एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, जो कि अनस्टेबल है ना। तो नाइट्रस एसिड से नाइट्रोसोनियम आयन एसिडिक कंडीशन की प्रेजेंस में बनता है, इसलिए यहाँ पे इसको H+ बोलो या हाइड्रोनियम आयन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। सो डायजोनियम सॉल्ट्स अब कैसे बनेंगे? तो नाइट्रोसेशन रिएक्शन जो हुई है,
है ना, उसके थ्रू ये डायजोनियम सॉल्ट्स आपके बनेंगे. सो डायजोनियम सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय नाइट्रोसेशन रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद द नाइट्रस एसिड. तो जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगी अमीन्स की, तब आपके डायजोनियम सॉल्ट्स मिलेंगे. ठीक है. नाइट्रोसेशन रिएक्शन क्या थी? अमीन्स के साथ रिएक्शन जहाँ पे नाइट्रोजोनियम आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है. अब हम देखेंगे कि नाइट्रोसेशन प्राइमरी अमीन्स का कैसे होता है. नाइट्रोसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जहाँ पे नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है. अब नाइट्रोसेशन रिएक्शन कब होगी? अमीन्स की जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगी. जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो डायजोनियम सॉल्ट्स मिलेंगे. ओके. तो अब आप देखो यहाँ पर नाइट्रोसेशन रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स की. सो प्राइमरी अमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. HNO2 इज नाइट्रस एसिड, जिससे हमें डायजोनियम सॉल्ट्स मिलते हैं. नाउ एजो मतलब होता है नाइट्रोजन, बॉन्डेड है नाइट्रोजन से. ठीक है. और सॉल्ट्स हैं, ये सॉल्ट्स हैं जैसे NaCl सॉल्ट है. तो जो पेरेंट कंपाउंड होगा वो सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बट एन एन की बॉन्डिंग होगी, इसलिए लिखा है डाई एजो, दो नाइट्रोजन और सॉल्ट. तो ये इस तरीके का कुछ होता है N2Cl. अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. ठीक है. ये होते हैं डायजोनियम सॉल्ट्स. सो reactions in which diazonium salts are formed by the reaction of primary amine with the nitrous acid is known as diazotization reactions. ठीक है. अब आप यहाँ पर आगे देखो, जैसे ये आपका प्राइमरी अमीन है, ये एलिफेटिक अमीन है क्योंकि ये स्ट्रेट चेन अमीन है. जब इसकी NaNO2 के साथ रिएक्शन होगी और HCl के साथ रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? डायजोनियम सॉल्ट बनेगा. ठीक है. डायजोनियम सॉल्ट यहाँ पर बना, तो कैसे बना? देखो, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन बॉन्डेड हुए, N2 और Cl यहाँ पर बना. अब यहाँ से जो निकला, क्या क्या निकलेगा वो बात की बात है. आप यहाँ पर देखो कि डायजोनियम सॉल्ट में क्या अभी मैंने आपको बताया था, N2Cl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. और यहाँ पर ये जो चेन है ये एज इट इज लिखी जाएगी, CH2 ये आपका हो गया सॉल्ट. सॉल्ट इसलिए क्योंकि देखो यहाँ क्लोराइड आयन प्रेजेंट है. ठीक है. सो दिस इज डायजोनियम सॉल्ट. ये बहुत अनस्टेबल है. अब इसमें से नाइट्रोजन निकल जाएगा. जब यहाँ से नाइट्रोजन निकलेगा तो क्या बचेगा? एक कार्बोकेटायन, Cl भी निकलेगा. यहाँ से नाइट्रोजन भी निकलेगा और Cl भी निकलेगा. तो आपका यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है. और आप सबको पता है प्राइमरी कार्बोकेटायन बहुत अनस्टेबल होता है. ठीक है. नाउ सिमिलरली डायजोटाइजेशन अगर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स का करेंगे तो हमें एरिल एरिल डायजोनियम सॉल्ट्स मिलेंगे या एरीन डायजोनियम सॉल्ट्स मिलेंगे, जो कि बहुत स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स. तो जैसे यहाँ पर आपने ये ArNH2 लिखा है, मतलब यहाँ पे कोई एरोमेटिक रिंग है, एरिल ग्रुप है. जैसे आपने एनिलीन की रिएक्शन कराई है NaNO2 के साथ. ठीक है. और यहाँ पर आपने कुछ मान लो HCl लिया है, तो क्या बनेगा? एरीन या एरिल डायजोनियम सॉल्ट, मतलब N2Cl. ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? N2Cl में. ठीक है. निकलेगा क्या क्या? NaX, मतलब NaCl निकल जाएगा. और क्या निकलेगा? वाटर. ठीक है. ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपके निकल जाएंगे और ये आपका बनेगा एरीन डायजोनियम सॉल्ट. सो दिस इज द डिफरेंस कि जब एलिफेटिक अमीन के साथ रिएक्शन होती है और जब एरोमेटिक अमीन्स के साथ रिएक्शन होती है. ठीक है. अब आप आओ कि रिएक्शंस जो होती है डायजोनियम सॉल्ट्स की कैसे होती है, किस किस प्रोसेस से होती है, क्या क्या बनता है. ठीक है. तो डायजोनियम सॉल्ट्स हमने देखा उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है. अब हम देखेंगे रिएक्शन. तो मान लो ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना. यहाँ पर आपने देखा कि ये
मेटा ब्रोमो एनिलीन है। देखो ये होता है ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो मेटा पे ब्रोमीन है, तो मेटा ब्रोमो, और इसको अगर हटा दो तो ये कंपाउंड पूरा एनिलीन है, इसलिए मेटा ब्रोमो एनिलीन। कि जब NaNO2 के साथ रिएक्शन होगी और H2SO4 होगा, HCl नहीं है यहाँ, H2SO4 है, तो क्या बनेगा, N2, और यहाँ Cl होता था, अब यहाँ पे HSO4 आ जाएगा। सो N2HSO4, अब फिर से H2SO4 के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन होगी, तो ये पूरा ग्रुप हटके OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, मेटा ब्रोमोफिनॉल, या इसको हमें बोलना चाहिए 3 ब्रोमो, 1 2 3, 3 ब्रोमोफिनॉल, या 3 ब्रोमो बेंजीनॉल, ठीक है, या मेटा ब्रोमोफिनॉल, तीन नाम है इसके। सो क्या हुआ, फिनॉल में कन्वर्ट हो गया, क्या, मेटा ब्रोमो एनिलीन। तो एक रिएक्शन ये हुई, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है कि बेंजीन में कैसे कन्वर्ट होगा, कन्वर्जन टू बेंजीन। तो यहाँ पे डायजोनियम ग्रुप जो है रिप्लेस होगा हाइड्रोजन से। तो जब डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है ना, तो डायजोनियम ग्रुप जो होता है N2Cl, ये ग्रुप रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन से, है ना। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडक्टिव डीएमिनेशन। रिडक्टिव, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, डीएमिनेशन क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना, डायजोनियम ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, अब ये रिएक्शंस किस लिए यूज होती हैं, अगर हमें अमीनो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है एरोमेटिक रिंग में, जैसे ये बेंजीन एरोमेटिक रिंग है, इसमें हमें अमीनो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, तो हम ये रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर अमीनो ग्रुप को रिमूव भी कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे रिमूव, डायजोनियम सॉल्ट्स बना के, डायजोनियम सॉल्ट बन गया, फिर उसकी H3PO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमें फिर से एरोमेटिक रिंग मिल जाएगी। सो आप यहाँ देखो कि ये बेंजीन था, ठीक है, बेंजीन की Br2 के साथ FBr3 और Br2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन नहीं, यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो गया, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब फिर से आपने Fe और आयरन के प्रेजेंस में और FeBr3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, एक और ब्रोमीन आ गया, ठीक है, एक और ब्रोमीन, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे आया, तो ये 1 2 ब्रोमोबेंजीन बना, ये 1 4 बना, 1 2 3 4 एंड 1 2। फिर से आपने Br2 और FBr3 के प्रेजेंस में कराई, तीन जगह ब्रोमीन आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 और 1 2 4 ब्रोमो ट्राई ब्रोमो बेंजीन बने। अब अगर आपको 1 3 5 चाहिए है, ये तो हुआ 1 2 3, ये हुआ 1 2 3 4 4 5, अगर आपको 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन चाहिए है, तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन से नहीं कर सकते हम इसको obtain। तो आप क्या करते हो, 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन कैसे बन सकता है, कैन बी obtained बाय रिएक्शन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट, किसका, ट्राइब्रोमोएनिलीन का, विथ H3PO2। अब आपने क्या लिया है, ट्राइब्रोमोएनिलीन लिया है, ठीक है, 3 ब्रोमीन है और एक अमीन ग्रुप है, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराई, ये क्या कर रहे हो, डायजोटाइजेशन कर रहे हो ना। अभी मैंने बताया था डायजोटाइजेशन क्या होता है, यहाँ आपने डायजोटाइजेशन किया, सिर्फ ये ग्रुप चेंज होगा, क्या बन जाएगा, N2Cl, यहाँ लिख दिया ना N2Cl। अब H3PO2 के साथ रिएक्शन होगी और वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये ग्रुप हट जाएगा, क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो इस तरीके से डायजोनियम सॉल्ट्स का यूज करके जो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन से नहीं बन सकता, वो डायजोनियम सॉल्ट के थ्रू बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है सैंडमेयर्स रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती है एग्जाम में। सैंडमेयर्स रिएक्शन क्या है, तो जब हम कॉपर कॉपर के सॉल्ट्स, है ना, क्यूपरस सॉल्ट्स यूज करते हैं, तो डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब क्यूपरस सॉल्ट के साथ होती है ना, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। सो
अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स की, ठीक है। तो एरीन डायजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन CuCl के साथ हो सकती है, CuBr के साथ हो सकती है, CuCN के साथ हो सकती है ना। तो जैसे Cl के साथ होगी तो डायजोनियम ग्रुप Cl से रिप्लेस होगा, Br के साथ होगी तो Br आ जाएगा उस ग्रुप की जगह, Cn के साथ होगी तो इस ग्रुप की जगह Cn आ जाएगा। वेरी सिंपल रिएक्शन। अभी आपने मान लो एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया है, आपने लिया है पैरा क्लोरो एनिलीन, CH3, ये नाम गलत लिखा है, ठीक है। आपने कंपाउंड लिया हुआ है ऑर्थो मेटा पैरा, मिथिल एनिलीन बोलो इसको आप, ओके। सो मिथिल एनिलीन है ये, और पैरा मिथिल एनिलीन। NaNO2 और HCl के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये जो ग्रुप है आपका N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट बन गया है आपका यहाँ पे। अब इसकी रिएक्शन CuCl के साथ हो रही है, तो ये ग्रुप पूरा हटके यहाँ Cl आ जाएगा, Cl आ गया तो ये बन गया ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा क्लोरोटोलुइन, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो, हाँ, पैराक्लोरोटोलुइन, ठीक है। और यहाँ से नाइट्रोजन निकल गई, ओके। तो ये रिएक्शन आपकी हुई। अब आप देखोगे कि अगर आपने यहाँ लिया है ऑर्थोक्लोरोएनिलीन, ठीक है, ऑर्थोक्लोरोएनिलीन अगर आपने यहाँ लिया हुआ है तो फिर से आपने NO2 और HBr के साथ रिएक्शन कराई, डायजोटाइजेशन किया, तो आपका ये ग्रुप Na N2Br में, सिंस यहाँ HCl नहीं है Br है तो यहाँ Br आएगा, N2Br में कन्वर्ट हो गया। अब आपने इसकी क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराई तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, Br यहाँ पर आ गया, तो ये क्या बन गया, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने रिएक्शन कराई है किसके साथ, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन अमीन है, अगर आपने इसकी रिएक्शन पहले तो डायजोटाइजेशन किया, अब CuCN के साथ कराई, तो इस ग्रुप की जगह साइनाइड आ जाएगा। सो ऑर्थोक्लोरोबेंजोनाइट्राइल बन गया ये, ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पे क्लोरो है, बेंजोनाइट्राइल, ओके। नाउ रिएक्शंस जो कि सिमिलर हैं सैंड में रिएक्शन की, वो अगर आप कॉपर पाउडर यूज करते हो तो उस रिएक्शन का नाम चेंज हो जाके गैटरमैन रिएक्शन हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर आप कॉपर पाउडर का यूज करते हो, वहां आपने सॉल्ट का यूज किया था, है ना। यहाँ पर आप क्या यूज करते हो, कॉपर पाउडर, जो कि कैटलिस्ट की जगह, कैटलिस्ट की तरह यूज होता है और डायजोनियम सॉल्ट्स को डिकम्पोज करता है किसमें, नाइट, जैसे यहाँ NaNO2 है तो ये ग्रुप NO2 रिप्लेस हो जाएगा, है ना, के बाद के NO2 से रिप्लेस हो जाएगा। अगर यहाँ SO2 है तो SO2H से हो जाएगा, सल्फीनिक एसिड है ये। N2X, अगर KNCO के साथ रिएक्शन हो रही है, आइसोसाइनेट बनेगा, ठीक है, NCO, दिस इज आइसोसाइनेट, CNO होता तो साइनेट होता। एंड ये होती है गैटरमैन रिएक्शन जहाँ पे आपने कॉपर पाउडर का यूज किया है, या कहीं भी आपने CuCl, CuBr, CuCN नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई आपकी गैटरमैन रिएक्शन। अब आपको एरिल फ्लोराइड बनाना है, ठीक है, फ्लोराइड का इंट्रोडक्शन करना है बेंजीन रिंग में अमीन ग्रुप की जगह, तो कैसे करोगे, अगेन पहले आपको क्या करना है, डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बनाओगे। फ्लोरोबोरेट कैसे बनेगा, जब आपकी कोई भी एरोमेटिक जो आपने कंपाउंड लिया है उसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के साथ और HbF4 जो है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी, इन दो के साथ, इन दो की प्रेजेंस में, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा अब वो डायजोनियम तो होगा क्योंकि N2 तो है, बट क्लोराइड ना होके फ्लोरोबोरेट होगा क्योंकि BF4 है, समझ रहे हो, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हीट कर दोगे तो ये ग्रुप हटके सिर्फ यहाँ पे फ्लोरीन बचेगा, तो क्या बना आपका ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा या ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये मेटा पे फ्लोरो है ना, तो क्या होगा, मेटा फ्लोरो टॉलुइन, ओके, क्योंकि टॉलुइन ये होता है,
ओके। अब अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगी तो आपका आयोडीन ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, आयोडाइड ग्रुप यहाँ आ जाएगा। तो सिमिलरली NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, N2Cl। इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, Ki के साथ। Ki के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ आपका आयोडाइन आयोडाइड आ जाएगा, और यहाँ पर आपका जो ब्रोमीन था वो ब्रोमीन तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 2 ब्रोमो आयोडोबेंजीन। ठीक है, अल्फाबेटिकली नेमिंग होती है, तो बी पहले आता है ना, ब्रोमो और आयोडीन में से। तो 2 ब्रोमो आयोडोबेंजीन। ये आपकी रिएक्शंस हुई। अब देखो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आप नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट लेना है आपको, जो कि ये है N2Cl। इससे आपको कन्वर्ट करना है क्या, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ठीक है, ये आपको फॉर्म करने हैं। तो सारे रिएजेंट्स, ऊपर की रिएक्शंस जितनी है से वही यूज करके ये कन्वर्जन होगा। ये भी हम आगे करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। फिर एराइलेशन, एक दो रिएक्शंस लास्ट हैं, एक एराइलेशन एक एजोडाई कपलिंग रिएक्शन। तो एराइलेशन क्या होता है, एराइलेशन में जो आपने एरोमेटिक कंपाउंड लिया है कोई भी, है ना, अगेन इसका डायजोटाइजेशन होगा। डायजोटाइजेशन के बाद NaOH और बेंजीन रिंग रहेगी, दोनों रिंग देन कपल हो जाएंगी। ठीक है, ये एक नेम्ड रिएक्शन जिसको गॉम्बर्ग बैचमैन रिएक्शन कहा जाता है। सो डायजोनियम सॉल्ट्स का बेसिक सोल्यूशन, क्योंकि NaOH एक बेस है ना, डायजोनियम सॉल्ट्स बेसिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं कोल्ड में, है ना। और आपके बाय एरिल मतलब दो एरिल रिंग्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना। और जो डायजोनियम सॉल्ट है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, एरोमेटिक रिंग से। तो ये दोनों, जैसे ये रिंग है एक, और अगेन यहाँ पे एक बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन हो रही है, ये ग्रुप रिप्लेस होके ये रिंग डायरेक्ट अटैच हो गई। तो क्या इसका नाम होगा, बायफेनिल है ये, है ना। यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, बायफेनिल की 1 2 3 4, फिर इसकी 1 - 2 - 3 ऐसे करते हैं। तो 4 मिथिल बाइफेनिल आपका ये बन गया। ओके, तो आपको याद रखना है गॉम्बर्ग बैचमैन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, आती है। देन आपकी कपलिंग रिएक्शन। सो कपलिंग रिएक्शन यूजुअली पैरा पोजीशन पे ही होती है, बट अगर पैरा पोजीशन नहीं है फ्री तो ऑर्थो पे होगी, वरना पैरा पे ही होती है। तो यहाँ क्या है, एरीन डायजोनियम सॉल्ट्स क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या करता है, एरोमेटिक रिंग को अटैक करते हैं, है ना। सिंस एरोमेटिक रिंग एक्टिवेटेड, काफी एक्टिवेट होती है ना, एक्टिवेटेड रिंग्स हैं। तो क्या होता है कि अटैक द एरोमेटिक रिंग ऑफ हाईली एक्टिवेटेड कंपाउंड्स। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा है बेंजीन रिंग से जो उसको एक्टिवेट कर रहा है ना, और एरीन डायजोनियम सॉल्ट्स के वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस वजह से जो रिएक्शन होगी, जैसे अमीन्स, है ना, एनफिनॉल्स, ये सब क्या करते हैं, ये डायजोनियम एजो कंपाउंड्स बनाते हैं। अमीन क्या है, एक्टिवेटिंग है, फिनॉल क्या है, एक्टिवेटिंग है ना, ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ अटैक करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, और डायएजो कपलिंग। ना अब आपने क्या किया है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ हो रही है ना, फिनॉल को आप बेंजीनॉल भी कहते हो। तो NaOH और वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे एक क्लोराइड हट जाएगा और ये रिंग इससे जुड़ जाएगी। ये ऑरेंज कलर की रिंग हो, ऑरेंज कलर का कंपाउंड है जिसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब अगर आपकी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है NN डाइमिथिल बेंजीन अमीन के साथ, तो आपको बटर येलो कलर का कंपाउंड मिलता है। ठीक है, ये कलरिंग एजेंट, फूड कलरिंग एजेंट्स में भी यूज होता है ना, बहुत हाईली कलर्ड है ये। यहाँ पे भी क्या हुआ, Cl हट गया, डायरेक्ट ये दोनों रिंग जुड़ गई। अब अगर आप इंडिकेटर्स देखते हो जैसे मिथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, है ना, तो ये सारे क्या होते हैं, कपलिंग रिएक्शन से ही बनते हैं। सो एजोडाई
कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर। किसके लिए? टेक्सटाइल डाइंग के लिए। कपड़ों में डाई होती है ना जो, उसमें भी केमिस्ट्री है ना। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो कंपाउंड है ये मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। इंडिकेटर की तरह यूज होता है। अगर कम पीएच है तो रेड कलर का होता है, येलो 4.4 पीएच पे होता है। फिर ऑरेंज कलर का अगर कोई डाई है तो ये ऑरेंज कलर देती है, ठीक है। फिर कॉन्गो रेड का फॉर्मूला क्या है? तो ये कॉन्गो रेड का फॉर्मूला है, बड़ा लंबा चौड़ा सा। ब्लू कलर, ब्लू वॉयलेट कलर इसका pH 3 पे होता है, रेड कलर ये pH 5 पे देती है। तो ये आपका था डाई एजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। इसके आपको स्टार्टिंग मटेरियल लिखने हैं, किसके? कॉन्गो रेड के, ये है। और आपको लिखना है मिथाइल ऑरेंज का। तो डायजोनियम सॉल्ट तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? एन डाइमिथिल, ठीक है। एन डाइमिथिल बेंजीन, यहाँ पर आपका ये सॉल्ट है। कॉन्गो रेड के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो आपका एक ऑलरेडी बायफेनिल रिंग है यहाँ पर, और दो मॉलिक्यूल्स आपके इस कंपाउंड के हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और था कि डायजोनियम सॉल्ट्स, एरिल बेंजीन है ना, एरोमेटिक के एज कम्पेयर टू एलिफेटिक कंपाउंड्स के ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? है ना, एरोमेटिक के इसलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि रेजोनेंस पॉसिबल है उसमें। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ तो नहीं करने हैं, बट आप रीज़न यही दोगे कि रेजोनेटिंग, ड्यू टू रेजोनेंस मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ एरिल डायजोनियम आयंस आर पॉसिबल, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आपका डीलोकलाइज रहता है एरोमेटिक रिंग में, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। देन आपका ये जो रिएजेंट्स आपको यहाँ पर बताने थे, है ना, यस आपको रिएजेंट्स बताने थे। आई थॉट कि आपको कन्वर्जन करना है। तो रिएजेंट्स आपको यहाँ बताने थे कि अगर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट आप यूज़ कर रहे हो और आपको नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल और क्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाना है, तो आपको कौन कौन से रिएजेंट्स लगेंगे? तो सबसे पहले कॉपर पाउडर, देन वाटर, देन पोटेशियम आयोडाइड, क्योंकि आयोडोबेंजीन बनाना है तो क्या ही लगेगा, क्लोरोबेंजीन बनाना है CuCl लगेगा। कॉपर पाउडर गैटरमैन रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन, ठीक है। मैंने आपको बोला है ना, नेम्ड रिएक्शंस पढ़ के जाना है। नाइट्रोबेंजीन गैटरमैन रिएक्शन, ये देखो नाइट्रोबेंजीन है ना, ये NO2 कॉपर पाउडर यूज हुआ है यहाँ। देन वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो फिनॉल बनेगा, ओके। तो ये स्कोरिंग चैप्टर है, इसकी एक दो बार बस प्रैक्टिस करनी है, आपको ये बन जाएगा। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ओके। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।